नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लगता है मुसलमानों पर आ गया है भाजपा का दिल, लेकिन क्या मुसलमानों का दिल भी भाजपा पर आ पाएगा? इसकी टाइमिंग को भी देखना पड़ेगा। लगभग 3 हफ्ते से राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा की जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो उनकी नई छवि का निर्माण कर रही हैं। सत्ता की राजनीति की क्रूरता के बरक्स वो एक ऐसे नेता के तौर पर उभरते नजर आ रहे हैं जिस पर इस देश के अल्पसंख्यकों, गरीबों, मजदूरों, नौजवानों और खासकर महिलाओं को बेहद भरोसा है। वो उनसे गले मिल रही हैं, उन्हें छूना चाहती हैं। राहुल उनके माथे पर हाथ फेर रहे हैं, बच्चियों को कंधे पर बैठा कर चल रहे हैं, तो कहीं पर किसी बच्ची की टूटी हुई चप्पल को दुरुस्त करते नजर आते हैं। नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीतिक यात्रा में इस तरह की तस्वीरों, घटनाओं या विवरणों का घोर अकाल है। नतीजा, बीजेपी घबराई हुई है क्योंकि उसके पास इस नई छवि की कोई काट नहीं है। इसीलिए वो एक संशय की राजनीति का पासा फेंक रही है। कंफ्यूजन पैदा करो, उस तबके को कंफ्यूज करो जिसको आज तक उसने सिर्फ हिकारत की नजर से देखा है। भाजपा के नेताओं ने मुसलमानों से सिर्फ नफरत की है, उन्हें सार्वजनिक तौर पर गालियां दी हैं, उन्हें शक की निगाहों से देखा है, जलील किया है, उन्हें मारने मिटाने की बात की है, उनकी नागरिकता छीन लेने की बात की है। इन सारे तथ्यों के बीच मोहन भागवत अचानक से चंद सत्ता की गोद में खेले खाए या घाए इलीट पिट्ठू मुसलमानों से मिलने का नाटक करते हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, दिल्ली के पूर्व राज्यपाल नजीब जंग, पत्रकार शाहिद सिद्दीकी, उद्योगपति सईद शेरवानी और AMU के पूर्व वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह। इस नाटक को आगे बढ़ाते हुए भागवत एक मदरसे तक पहुंच जाते हैं। तो क्या मुसलमानों के कत्लेआम की तुलना कुत्ते के पिल्ले के गाड़ी के नीचे कुचलकर मर जाने से करने वाले मुसलमानों पर फिदा हो गए हैं, या फिर बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है? खासकर बिहार में नीतीश कुमार को हटाकर अपने मोहरे के जरिए महाराष्ट्र दोहराने की साजिश नाकाम हो जाने के बाद इसके बाद राहुल ने पदयात्रा ही शुरू कर दी। इसी से पैदा हुई बेचैनी का असर है कि भाजपा अब मुसलमानों को बहलाने के लिए लेमन जूस बांटने की बात कर रही है। गुजरात में मुसलमान मित्र का पासा फेंकने के बाद उसने यूपी के चुनाव में टिकट देने की टॉफी फेंकी है। जी हां, यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने ऐलान किया है कि स्थानीय निकाय चुनावों यानी लोकल बॉडी इलेक्शन में मुसलमानों को भी टिकट देगी बीजेपी। दरअसल भाजपा अपनी हरकतों की सीमा समझ रही है। उसे महसूस हो रहा है कि अब सिर्फ एक वर्ग के लोगों को लुभाकर चुनाव जीतना मुश्किल है। लोगों को इस झूठ के जरिए डराना मुश्किल हो रहा है कि मुसलमान इस देश पर कब्जा करने वाले हैं। भाजपा समझने लगी है शायद कि लोग राम मंदिर को टीवी पर ही देखकर सही सुकून तो कर लेंगे, पर मोदी राज की बढ़ती महंगाई जनता की भूख को शांत नहीं कर सकती, बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकती। इसीलिए भाजपा दूसरे वर्गों के लोगों को रिझाने की अलग अलग तरकीबें पेश कर रही है। वरना यह सच्चाई सबके सामने है कि 394 सांसद, 1379 विधायक, 11 मुख्यमंत्रियों और 87 केंद्रीय मंत्रियों वाली भाजपा सरकार में कोई भी मुसलमान नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी आखिरी थे और बिहार की सत्ता से बेदखल होने के बाद शाहनवाज हुसैन भी सदगति को प्राप्त हो चुके हैं। भाजपा की यह खलबली जायज भी है। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो 2014 के बाद एक वक्त था जब देश के 29 में से 21 राज्यों में बीजेपी का प्रत्यक्ष या परोक्ष शासन था। यानी इन राज्यों में या तो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री थे या उसके समर्थन से किसी अन्य दल के मुख्यमंत्री बने थे। पर अब वो 15 राज्यों पर पहुंच चुकी है, वो भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सत्ता जोड़ तोड़ से हथियाने के बाद। बहुसंख्यकवाद की राजनीति का डंका बजाने के बावजूद जनता ने 6 राज्यों में उसकी लंका लगा दी। अब खतरों का बादल गुजरात पर मंडराता नजर आ रहा है। इसीलिए राहुल गांधी की पदयात्रा के प्रभाव को देखते हुए भाजपा को मुसलमानों पर बहुत प्यार आ रहा है। यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि इस बार निकाय चुनाव में पार्टी मुसलमानों को भी टिकट देने जा रही है। आइए हमारे पास। पार्टी सभी वार्डों में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और टिकट बंटवारे में धर्म के आधार पर किसी से परहेज नहीं किया जाएगा। इसी को कहते हैं जंग के बीच जज्बात बदल जाना, समय बदल जाना, खेल बदल जाना, लेकिन खिलाड़ी तो वही है। याद कीजिए, इसी साल फरवरी की बात है,
भाजपा के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर। उन्होंने कहा था कि देश के मुसलमानों से वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए। आगे सुनिए भूपेंद्र चौधरी क्या बोलते हैं। वो कहते हैं कि भाजपा चुनाव में सभी को साथ लेकर चलेगी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। चौधरी जी आगे कहते हैं कि किसी जाति वर्ग की नहीं बल्कि पूरे देश की पार्टी है भाजपा। खैर, भाजपा किसकी पार्टी है इसके नमूने तो हम आए दिन देखते ही रहते हैं। महीने भर में 4 दलितों का कत्ल, सजा याफ्ता 11 बलात्कारियों और हत्यारों को बाहर निकालना जेल से, और हक की आवाज उठाने वालों को जेल में डालना। लेकिन भूपेंद्र चौधरी कहते हैं कि राज्य में बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा प्राथमिकता है, मतलब हिंदू खतरे में नहीं दिख रहा है। सवाल है कि क्या इस कटिया से देश का मुसलमान भाजपा के लेमन जूस की तरफ लपकेगा? कुछ तथ्यों पर गौर भी कीजिए, समझ में आ जाएगा कि भाजपा की नजर में मुसलमानों का महत्व कितना है। राज्यसभा में भाजपा के 91 और लोकसभा में 303 सांसद हैं, लेकिन इनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। कश्मीर को छोड़ दीजिए तो लोकसभा के चुनाव में तो एक भी मुसलमान को टिकट तक नहीं देती भाजपा, और कहीं क्या देगी जब उत्तर प्रदेश में नहीं देती, जहां हर 5 में से एक आदमी मुसलमान है। लोकसभा छोड़ दीजिए, विधानसभा चुनाव तक में भाजपा मुसलमानों को अपनी राजनीति से काट कर फेंक देती है। नतीजा यह है कि देश के 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भाजपा का एक भी विधानसभा सदस्य मुस्लिम नहीं है। देश के कुल 28 राज्यपालों में से सिर्फ एक राज्यपाल मुसलमान है, जिन्हें केरल की कमान सौंपी गई है, आरिफ मोहम्मद खान। उनका इतिहास हम लोग जानते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी का भी लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक मुसलमान नहीं है। यूपी के 52 मंत्रियों की कैबिनेट में सिर्फ दानिश आजाद को जगह मिली है। असम में मुसलमानों की आबादी 28% है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में चल रही सरकार ने मुसलमानों को किनारे रखने की नीति अपना रखी है। पार्टी के नेता खुलेआम कहते हैं कि मुसलमान गद्दार हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पीएम मोदी खुद कहते हैं कि वो कपड़ों से लोगों की पहचान कर लेते हैं, और एक मंत्री सार्वजनिक तौर पर नारे लगाता है, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। तो सवाल है, अब भाजपा को मुसलमान याद क्यों आ रहे हैं? क्यों मोहन भागवत से लेकर भूपेंद्र चौधरी तक मुसलमानों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए गुंजाइश बना रहे हैं, आप आइए हमारी तरफ? क्या यह बिहार से खिसकी जमीन और राहुल गांधी की यात्रा का असर है? सवाल तो है, जवाब सोच कर देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हमें हर जगह फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।